नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी हेतु 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो उसी क्रम में पेपर की तैयारी के लिए हम आगे के प्रश्नों को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने 4: सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों, जो कृत्रिम वर्षा जो होती है वो होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। सबसे पहले कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं और उसके बादल में सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को डाला जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक है। तो दोस्तों, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वो है लेक्सन। दोस्तों, एंजाइम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है बकनर, समनर, कुहने और हक्सले। तो इसका राइट आंसर है आपका कुहने। कुहने ने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था, वो था सन 1878 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। जो पानी का घनत्व है सबसे अधिक कौन से टेम्परेचर पर होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। इसका जो राइट आंसर है वो है +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग एक रासायनिक हथियार की तरह किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय मस्टर्ड गैस को हथियार की तरह प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र डैश से संबंधित है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है वो है सूर्य देवता सावित्री या सवित, सूर्य देवता, इसको गायत्री मंत्र जो है इसको समर्पित है। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने मसंद प्रथा प्रारंभ की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका, जो मसंद प्रथा प्रारंभ की थी वो थे गुरु अमरदास। ये सिखों के 3रे गुरु थे और इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी, 22 गद्दियों की, और विभिन्न स्थानों पर गुरुओं के प्रतिनिधि या महंत की नियुक्ति की थी। तो इसे ही मसंद प्रथा कहते हैं। और इन्होंने, अमरदास जी ने एक अलग विवाह पद्धति भी अपनाई थी, जिसे बोलते हैं लवन। अगला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास। महेश दास को ही बीरबल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त था? तो दोस्तों, औरंगजेब जो है वीणा बजाने में सिद्धहस्त था। और हालांकि एक पॉइंट वाली बात है, इसके शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन क्वेश्चन जो है आपको पूछ रहा है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त था, तो उसका आंसर होगा आपका वीणा। और अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो था वो था कप्तान हॉकिंस। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो गीता रहस्य के लेखक जो थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो दोस्तों, सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध में जो सेनाध्यक्ष था वो था हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, 1843 के एक अधिनियम द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो दोस्तों, 1843 का जो एक्ट था उसके द्वारा दास्ता को या गुलामी को, जो प्रथा थी, उसको अवैध घोषित कर दिया। गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके समय जो
गवर्नर था वो था लॉर्ड एलनब्रो। एलनब्रो के टाइम में दासता से मुक्ति मिली थी 1843 एक्ट के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, बंगाल का पबना विद्रोह संबंधित था। तो बंगाल का पबना विद्रोह जो था वो था किसानों से संबंधित था। निम्नलिखित में से रस्त गोप्तर स्पीकर ऑफ ट्रूथ समाचार पत्र का संपादक कौन था। तो दोस्तों इस समाचार पत्र का जो संपादक था वो थे दादा भाई नौरोजी और साथ में खरदेश जी कामा। तो ये दोनों समाचार के संपादक थे और ये पेपर जो था 1854 में निकाला था इन्होंने, और ये एंग्लो गुजराती पेपर था, रस्त गोप्तार स्पीकर ऑफ ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाथी दांत टस्क एक परिवर्धित डैश है। तो हाथी दांत जो होता है वो होता है आपका ऊपरी कृंतक यानी इंसीजर्स। जो ऊपर का इंसीजर होते हैं हाथी दांत वही कहलाते हैं कृंतक। निम्न विटामिन में से किस एक की अनुपस्थिति से रक्त का थक्का जमने का समय बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है विटामिन के। इसकी कमी से जो है आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए विटामिन के रक्त का थक्का बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नांकित में से किस समिति ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सुझाव दिए थे। तो किसानों की आय दोगुनी करने का जो सुझाव था वह है अशोक दलवी समिति ने दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो करंट का है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को 3 बैंकों के विलयन में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज में और पेपर्स में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को का संविलियन कर लिया गया है। इनको मिलाकर एक बैंक कर दिया गया है और जो क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है उसका राइट आंसर है आपका पंजाब नेशनल बैंक, यानी इसको सम्मिलियन नहीं किया गया, ये स्वतंत्र भी निकाय है अपना। और अगला प्रश्न है, उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं। तो दोस्तों मुद्रा योजना के अंतर्गत जो श्रेणी है वो हैं 3 श्रेणियों से आपको लोन मिल सकता है और उन 3 का नाम है शिशु, किशोर और तरुण। और इसमें आपको अधिकतम जो है 10 लाख तक का लोन मिलता है मुद्रा योजना के तहत। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 श्रेणियां, शिशु, किशोर और तरुण, अधिकतम 10 लाख तक का लोन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसने लागू किया था। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के टाइम में जारी हुआ था। ये लिटन ने ही जारी किया था, गवर्नर। और जो लॉर्ड लिटन गवर्नर था वो प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। तो इसे साहित्य जगत में उस समय ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरिडिथ, लॉर्ड लिटन का दूसरा नाम ओवन मेरिडिथ भी जाना जाता है इसके साहित्य प्रेमी होने के कारण। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो जारी हुआ था लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्याशी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम अंतर से चुनाव जीता। तो दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है और साथ साथ जीके का भी क्वेश्चन है जो आपके काम आ सकता है अगले विधानसभा चुनाव तक। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मदन सिंह बिष्ट। ये द्वाराहाट सीट से विधायक इन्होंने जीता है और इनके विरोध में जो थे वो थे अनिल सिंह शाही जी, और मदन सिंह बिष्ट जी को मिले थे 17,766 वोट मिले थे, 17,766। और अनिल सिंह शाही जी को जो आपको वोट मिले थे वो थे आपके 17,584। तो सबसे कम अंतर से जो चुनाव जीता था वो जीता था मदन सिंह बिष्ट ने द्वाराहाट सीट से। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था।
तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, और इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में GST किस दिनांक से लागू किया गया? तो दोस्तों भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। भारतीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी फसलों की सिफारिश की गई है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो फसलों की सिफारिश की गई है वो है टोटल 23 फसल हैं। इतने फसलों की सिफारिश की गई है। निम्नलिखित में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो जो ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है वो है गेटवे। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार डिस्क जिसमें छोटे गड्ढों को जलाकर बर्निंग करके रिकॉर्डिंग की जाती है को डैश कहते हैं? तो दोस्तों बर्निंग करके जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो दोस्तों नॉन इम्पैक्ट जो है वो है लेजर प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो हैं डिजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो है लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो एवं वीडियो चलाने को कहते हैं? तो दोस्तों आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही फॉर्मेट चलता है, लोग ज़्यादातर लाइव आते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, तो इसको एक ही टाइम रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को कहा जाता है, स्ट्रीमिंग करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह है आपका यूक्रेन। अगला प्रश्न जो है वो है उत्तराखंड से है, निम्न में से कौन एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं था? तो दोस्तों परमार राजाओं की राजधानी चाँदपुर गढ़ी भी थी, टिहरी भी थी और श्रीनगर भी थी, और इसका राइट आंसर हो गया कोटद्वार। इनकी राजधानी कोटद्वार नहीं थी। राशिमंडल की छठी राशि कौन सी है? तो दोस्तों राशिमंडल की जो छठी राशि होती है वह है आपकी कन्या राशि। 12 राशियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊँ का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कुमाऊँ का इतिहास लिखा था बद्रीदत्त पांडे जी ने। और कत्यूरी राजाओं का शासनकाल वर्तमान उत्तराखंड के भागों में किस कालावधि में था? तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों 2500 BC से 700 AD तक। और डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों पातीराम द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है ऑप्शन के अनुसार गढ़वाल प्राचीन एवं अर्वाचीन, यानी गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, तो पातीराम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। जनपद नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो दोस्तों भवाली जो सैनिटोरियम है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1912 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊँ का चाणक्य के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वो हैं हर्षदेव जोशी, जिन्हें कुमाऊँ का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? तो दोस्तों राजी जनजाति आपकी पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो संगम है वो होता है आपका देवप्रयाग में। इनको सास बहू नदियाँ भी कहा जाता है। भागीरथी सास हो गई आपकी और अलकनंदा बहू, सास बहू नदियाँ। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए? तो दोस्तों सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है आपका बृहस्पति। नींबू सिट्रस परिवार के अधिकांश फलों में किस विटामिन की प्रचुरता है? तो खट्टे फलों में जो है सिट्रस फल हैं नींबू, इनमें आपकी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी आपको पता ही चमोली में स्थित है। शालीमार बाग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो शालीमार बाग दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है।
और उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है नित्यानंद स्वामी जी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री पूछा गया है। और अगर यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो तब इसका आंसर होता नारायण दत्त तिवारी। तो उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों भारत में जनगणना जो शुरू हुई थी वो थी आपकी 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन जो संपूर्ण नियमित रूप से जो हुई थी और संपूर्ण हुई थी वो हुई थी 1881 से। तो इसका राइट आंसर है आपका 1881। और उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या था? तो उपन्यासकार शिवानी का आप जानते ही हैं, गौरापंत शिवानी। कुमाऊं मंडल का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों कुमाऊं मंडल का प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को डैश डैश कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो होता है CPU। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। ऑप्शन है आपके एंड्रॉयड, सी, iOS और सिम्बियन। तो दोस्तों इसमें जो भिन्न है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सी जो है लैंग्वेज है कंप्यूटर की, और बाकी जो हैं एंड्रॉयड है, iOS है और सिम्बियन, ये हैं इसके सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट अंतराजाल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट के जो आविष्कारक हैं वह हैं आपके विंटन सर्फ। इंटरनेट का आविष्कारक इन्हें माना जाता है। और जो टिम बर्नर्स ली जो थे वो थे वर्ल्ड वाइड वेब WWW वर्ल्ड वाइड वेब के ये आविष्कारक टिम बर्नर्स ली थे। और इंटरनेट के आविष्कारक जो माना जाता है वो है विंटन सर्फ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारण माध्यम नहीं है? संचार का माध्यम दोस्तों ऑप्शन है आपके टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम और अगला है मोडेम। तो संचार का माध्यम जो है, संचार इनसे टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल और माइक्रोवेव सिस्टम, इन तीनों से संचार होता है किसी भी सूचना का। और इसका राइट आंसर जो है वो है मोडेम। मोडेम का कार्य केवल जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना है या एनालॉग सिग्नल को लेके डिजिटल में बदलने का काम है। तो मोडेम का जो फुल फॉर्म भी होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों इसलिए संचार का ये माध्यम नहीं है, ये केवल सिग्नल्स को डिजिटल और एनालॉग में कन्वर्ट करता है। बाकी तीन जो हैं संचार के माध्यम हैं। अगला प्रश्न है, 2016 और 2020 ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर क्रमशः और डैश थे? तो दोस्तों मेजबान 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुए थे ब्राज़ील में, और 2020 के ओलंपिक जो हुए थे टोक्यो जापान में, जो कोरोना के कारण बाद में हुए थे 21 में। निम्न में से वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो है रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा पोलिंग स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने रुद्रप्रयाग, भीमताल, गंगोत्री, केदारनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो पोलिंग स्टेशन है वो है गंगोत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की पहचान के लिए नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है गीता चोपड़ा पुरस्कार। बाकी कन्नगी देवी पुरस्कार लिंगानुपात में कमी उसके लिए दिया जाता है। रानी रुद्रम्मा देवी पुरस्कार भी वीरता पुरस्कार है महिलाओं का। और देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार जो है महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जो भी स्किल या क्रिएटिविटी होती है उसके लिए। तो उत्कृष्ट योगदान की पहचान के लिए जो नहीं दिया जाता है वो है गीता चोपड़ा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ा पहचानिए। तो दोस्तों NCERT ऋषिकेश सेनापति
ISRO इसरो के S सोमनाथ और DRDO G सतीश रेड्डी, UGC M जगदीश कुमार। तो गलत जोड़ा जो इसमें से ऑप्शन है वो है आपका NCERT के अध्यक्ष। ये जो है ऋषिकेश सेनापति जी नहीं है, वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, दिनेश प्रसाद सकलानी जी इसके अध्यक्ष हैं और बाकी सब सही हैं ऑप्शन। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ चेयरमैन, DRDO के G सतीश रेड्डी और UGC के M जगदीश कुमार। तो गलत आंसर है NCERT। क्लिप बोर्ड से डाटा को दस्तावेज में कॉपी करने को कहते हैं। दोस्तों आप कोई भी चीज़ अगर कहीं से कॉपी या कट करते हैं तो वो जब तक पेस्ट नहीं करते हैं उससे पहले वो क्लिप बोर्ड में संचित हो जाता है। तो क्लिप बोर्ड से डाटा को दस्तावेज में कॉपी करने को कहते हैं। तो सिंपल है, वो है पेस्ट। आप उसके बाद जो भी पेस्ट करेंगे तो वो डाटा कॉपी किया हुआ वहाँ पर पेस्ट हो जाता है, वहाँ पर आ जाता है, और उस बीच में जब तक वो पेस्ट होने से पहले क्लिप बोर्ड में संचित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो गया पेस्ट। तो दोस्तों ये थे आगामी एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस सेट। आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं और कोई नई भी शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट करते करते धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा, तो आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेहनत जारी रखिए दोस्तों, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।